हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं हम आपके लिए, देखिए क्लास 10th का, जैसा कि आप चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, तो वो चैप्टर चल रहा है आपका 5। ठीक है, 5 में एक्सरसाइज चल रही है आपकी 5.2। तो 5.2 के अधिकतर क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए बताने वाले हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए, तो यहाँ पर हम आपके लिए 15वां क्वेश्चन बताएंगे और 15वां क्वेश्चन क्या कहता है इसको सुनेंगे। देखिए, आपके लिए दो सीरीज दी गई हैं, तो दो सीरीज कौन सी दी गई हैं हम आपके लिए बताते हैं। देखिए, एक सीरीज है 63 और फिर लिखा है 65, 67, इस तरीके से है ये सीरीज। दूसरी सीरीज दी गई है आपके लिए 3 और 10 और 17, ये सीरीज दी गई है आपके लिए। ठीक है, और आपसे ये बोला गया है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, यहां पर लिख लो, n के किस मान के लिए, किस मान के लिए, n के किस मान के लिए जो है ये श्रेणी, ये AP बराबर होंगी, एक n के किस मान के लिए बराबर होंगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दोनों का n टर्म्स निकालना पड़ेगा, यानी nवां पद। तो अगर पहली सीरीज की अगर हम बात करें तो इसका a वाला टर्म क्या है, 63 है, पहला पद। d निकाल लो तो d बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यानी 65 माइनस 63, तो कितना हो जाएगा d का मान भाई, 5 में से 3 क्या, 2, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका nवां पद निकाल लेते हैं, तो tn बराबर क्या हो जाएगा, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये nवां पद होता है। अब यहाँ पर nवां पद निकाल लो भाई, तो tn बराबर a का मान 63 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमारे पास है 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से हम दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे, इससे, ये जो सीरीज दी गई है दूसरी, इससे बनाएंगे। तो इसके लिए a बराबर हो जाएगा दूसरी सीरीज के लिए, यानी दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए। ठीक है, जब दूसरी श्रेणी के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो a का मान कितना है, इसमें a का मान है आपके लिए 3 और d का मान निकालोगे तो 10 में से 3 चला जाएगा, तो आपके लिए कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसका nवां पद निकाल लो तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए a का मान कितना है, तो a का मान है 3 और प्लस a का मान है 3 दूसरी सीरीज के लिए। ठीक है, a का मान कितना है, 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d का मान है यहाँ पर 7। ठीक है, 7 है। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो आप देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, nवां पद बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर करिए। तो बराबर कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहे हैं हम 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर, इसके बराबर रख देंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, ये रख दिया। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे और n का मान निकालेंगे, क्योंकि n का मान हमें निकालना ही निकालना है। तो देखिए, हम यहाँ पर n का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। तो n का मान निकालने के लिए हमें दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी। देखिए, गुणा करते हैं, 63 प्लस 2n की गुणा n से हो जाएगी, 2n माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में 3 प्लस यहाँ 7n हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा। अब नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, यानी n का मान एक तरफ। 63 माइनस का 2 है, तो यहाँ पर ऐसा करो, 63 और माइनस का 2 घटा दो, 2 घट जाएगा तो बचेगा 61 प्लस का 2n और बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 7 चला जाएगा तो माइनस का 4 और प्लस का 7n। ठीक है, अब यहाँ पर n वाले एक तरफ ले लो, तो 61, ये 4 को इधर ले आओ, प्लस का 4 हो गया, बराबर में 7n और ये 2n उधर चला जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 61 और 4 जोड़ लो तो हो गया आपके लिए 65। कितना हो गया, 65 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर आपके लिए 65 हो गया, 61 और 4 जुड़ के 65 हो गया, और बराबर में 7n में से 2n चला गया, तो ये आपका बचा 5n। कितना बचा, 5n। तो n बराबर आप निकाल लो 65 अपॉन में 5 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, 5 × 5, 5 × 3 = 15, यानी n इक्वल टू आ गया हमारे पास 13। तो n का क्या मान होगा, इन दोनों श्रेणियों के लिए जो n का मान होगा वो 13 होगा, और जो कि इनका n का मान बराबर आएगा दोनों अपील के लिए। ठीक है, n का मान जो है, nवां पद जो है बराबर आएगा, nवां पद बराबर होगा किसके लिए, n बराबर 13 के लिए।
n बराबर किसके लिए, 13 के लिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।